हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट और ये बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बन करके तैयार होंगे। आप इन्हें एक बार बना लेंगे ना तो आप बेकरी से भी लाना भूल जाएंगे। और इन्हें हम बिना चीनी और बिना ऑयल के बनाएंगे। आप इन्हें 6 से 7 महीने तक स्टोर करके डब्बे में भर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार होंगे। तो मैं आपको कढ़ाई में और ओवन में दोनों में बना करके दिखाऊंगी, जिसमें भी आपको बनाना हो। तो चलिए बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है और 1 कप घी डाल देंगे। तो घी आप जो भी खाते हैं वो आप ले सकते हैं। तो घी ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका घी ज़्यादा पिघला हुआ है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और लास्ट तक हम इसी कप से नाप लेकर के चीज़ें डालेंगे। और अब यहाँ पर लिया है मैंने गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ ले सकते हैं कद्दूकस करके। अब 2.5 कप गुड़ का पाउडर डाल देंगे। तो घी डाला था ना, सेम उसी कप से गुड़ का पाउडर डाला है मैंने। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे एकदम से क्रीमी टेक्सचर आने तक। अगर आपके पास इस तरह का विस्कर नहीं है तो आप कोई भी चम्मच से भी फेंट सकते हैं इसे, और आपके पास मशीन है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे इसे फेंटते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसका अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर हो गया है। अब यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ पर आधा पाउच इनो का डाल सकते हैं। अब डाल देंगे 1 चम्मच ऊपर पानी ताकि ये अच्छे से फैल जाए। अब अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे 3 कप गेहूं का आटा और ये वजन में 600 ग्राम आटा है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच बेसन या फिर सूजी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज इन्हें अकेले गेहूं के आटे से ही बनाया है। तो विस्कर को साइड में रख देंगे और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आटे को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 1-2 चम्मच डालेंगे सिर्फ। आप चम्मच से डाल सकते हैं अगर आपसे थोड़ा थोड़ा नहीं डाला जाता है तो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले डाला था ना, उसे मैंने मिक्स कर दिया है और अब 1 चम्मच और डालेंगे। तो बस और नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 या 4 चम्मच मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब इसका अच्छे से डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो डो मैंने लगा करके तैयार कर लिया है और ये एकदम से सॉफ्ट और मुलायम डो लगा है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये। अब हम इसे आधा घंटा तक के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो ये बाहर ही रख देंगे ना आप, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, मैंने फ्रीज से बाहर निकाल लिया है और ये टाइट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, मेरे पास टिन रखा है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो भी आपकी कढ़ाई के अंदर सेट हो जाए। और अब अच्छे से इसे घी से ग्रीस कर देंगे। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लिया है और जैसे हम पेड़े वगैरह बनाते हैं ना, वैसे छोटी छोटी बना करके तैयार करने हैं। तो इस तरह से बनाते समय कोई भी क्रैक आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से सभी बना करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इनके बीच में गैप रखना है क्योंकि बाद में फूलेंगे, बेक होंगे उस समय। तो कढ़ाई के लिए बेक होने के लिए हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे ले ली है, इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। इसी तरह से गोले बना करके तैयार कर लेंगे। तो ओवन के लिए भी ट्रे तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और एक कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं। अब ये टिन इस कढ़ाई के अंदर रख देंगे। अब गैस ऑन कर देंगे और एक बार फ्लेम हाई कर देंगे ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। कढ़ाई गर्म होते ही फ्लेम को लो कर देंगे और अब ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक होने देंगे। और अब यहाँ पर मैंने ओवन को प्रीहीट करके रखा है और ये ट्रे इसके अंदर रख देंगे और 15 मिनट तक के लिए 180 डिग्री पर इन्हें बेक होने देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई वाले बिस्किट को पकते हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। अगर आपके बिस्किट 20 से 22 मिनट पर नहीं पके हैं तो आप 2 से 3 मिनट तक के लिए और पकाइए, तो अच्छे से बेक हो जाएंगे। बेक होने का टाइम आपकी कढ़ाई पे डिपेंड करेगा कि आपकी कढ़ाई मोटे तले की है या फिर पतले तले की। तो 2 या 3 मिनट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से इन्हें ठंडा होने देंगे।
अब यहाँ पर मैंने जो डो बचा था उसके भी गोले बना दिए हैं और इन्हें भी कढ़ाई के अंदर रख देंगे। तो 600 ग्राम आटे के कम से कम 40 से 50 बिस्किट बन करके तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें भी बेक होने देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे कढ़ाई वाले बिस्किट अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद में इन्हें इस तरह से उतारना है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और टूट सकते हैं। तो चाकू से सभी को अलग कर लेंगे इस तरह से। तो चाकू से मैंने सभी को अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं, एकदम से खस्ता और ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुए हैं। अगर आप घर में इन्हें बना लेंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आप इन्हें घर में बनाया है। ये एकदम से खस्ता और टेस्टी बने हैं। तो अब चलते हैं ओवन की तरफ। तो यहाँ पर इन्हें बेक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। और अब सभी को इस तरह से चाकू से अलग अलग कर लेंगे, लेकिन ठंडे होने के बाद में करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो सभी बिस्किट को मैंने निकाल लिया है और बिस्किट हमारे एकदम से खस्ता और ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुए हैं। तो हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बिस्किट बनकर के तैयार हो गए हैं। बिना चीनी और बिना हमें ऑयल का बनाया है इन्हें, ये बहुत ही हेल्दी बने हैं। तो आप भी इन्हें एक बार बना के देखिएगा, आपके पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएंगे। और एक बार में ढेर सारी बिस्किट बनाइए और डब्बे में भर करके रखिए, तो ये 6 से 7 महीने तक खराब नहीं होते हैं। तो चाय के साथ खा सकते हैं और कम भूख में भी इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये। अगर आपको ये बिस्किट की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।